अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन थ्रू इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। दी ऑल वर्टेक्स इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी एंड लूपलेस ग्राफ इज एन n क्रॉस m मैट्रिक्स वेयर n इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड m इज़ द नंबर ऑफ एजेस। अब ये क्या कह रहा है आपके पास कि जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, जिसको आप ऑल वर्टेक्स इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी से आपके पास क्या मुराद है कि आपके पास उस ग्राफ में सिर्फ वर्टिसेस नहीं होने चाहिए, एजेस भी मौजूद होने चाहिए। देन आपको ये क्या कह रहा है कि लूप लेस होनी चाहिए, लूप नहीं होनी चाहिए आपके पास उस ग्राफ में। ये मीन्स के आपके पास इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टिसेस सेम नहीं होने चाहिए। V1 से V1 पे आपके पास एक एज नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, लूपलेस हो गया। तो सबसे पहले जो दो कंडीशंस आ गई वो ये हो गई कि एक तो नॉन एम्प्टी ग्राफ है एंड लूपलेस ग्राफ है। फिर ये क्या कह रहा है कि ये n क्रॉस m का ग्राफ है। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ग्राफ में, और m क्या है, वो नंबर ऑफ एजेस हैं। तो ये क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स A आएगा उसकी जो एंट्रीज होंगी वो किस तरह से होंगी। जो एंट्रीज आएंगी 1, अगर आपके पास Vi जो है वो n वर्टेक्स होगा उस H का। अभी ये भी ध्यान में रखें कि हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए नहीं कर रहे, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कर रहे हैं। फिर ये क्या कह रहा है आपको, 1 होगी इसकी एंट्री अगर आपके पास Vi जो है वो n वर्टेक्स होगा Ej का, यानी कि H का n वर्टेक्स होना चाहिए। फिर ये कहता है अगर इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो आपके पास 0 होगा। अब इससे क्या मुराद है आपकी, ये हम एग्जांपल में देख लेते हैं। अब अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास V1 to V5 5 वर्टिसेस मौजूद हैं एंड 4 एजेस मौजूद हैं। तो अब सबसे पहले आपने मैट्रिक्स क्या बनाना है, n क्रॉस m का। तो ये आपने ले ली 4 एजेस इसके ले लिए एंड 5 वर्टिसेस ले लिए। अब ये क्या कहता है, 1 आना चाहिए एंड 0 आना चाहिए, यानी कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में आपके पास 1 एंड 0 के अलावा और कोई एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो अब इसका क्या मतलब है, चलें स्टार्ट करते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। अब देखें तो V1 और E1, तो V1 और E1, E1 जो है वो V1 और V2 के दरमियान है जा रहा है। इसका मतलब है V1 एंड V2 जो है वो E1 के एंड वर्टिसेस हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो E1 एज है आपके पास उसका एंड वर्टेक्स V1 है आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर आप देखें तो V1 क्या एंड वर्टेक्स है E2 का। अब E2 एज ये आ रहा है, तो E2 का भी एंड वर्टेक्स आपके पास V1 है, तो ये फिर 1 हो जाएगा। फिर V3 का देख लेते हैं V1, तो V1 ये है और V3 एज ये आ रहा है, E3 एज ये आ रहा है आपके पास, तो ये आपके पास एंड वर्टेक्स हो गया। E4 देख लेते हैं V1 का, तो V1 के पास आपके पास E4 का कोई रास्ता नहीं है, मींस के V1 जो है आपका एंड वर्टेक्स नहीं है E4 का। E4 के एंड वर्टिसेस आपके पास कौन कौन से हैं, V2 एंड V4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। अब इसी तरह V2 का देख लेते हैं, तो V2 में भी आप E1 देखें तो ये E1 का एंड वर्टेक्स है, V2 जो है आपके पास E2 का भी एंड वर्टेक्स है, लेकिन अब वो क्या है, E4 का एंड वर्टेक्स है लेकिन E3 का एंड वर्टेक्स नहीं है। तो ये आपके पास 1 1 0 1 हो जाएगा। फिर V3 देख लेते हैं, तो V3 आपके पास क्या है, V3 आपके पास E1 का एन वर्टेक्स है नहीं, E2 का एन वर्टेक्स है नहीं, E3 आपके पास V3 आपके पास E3 का एन वर्टेक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा। E4 का है नहीं, तो ये आपके पास सिर्फ E3 में 1 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। इसी तरह V4 आप देख लें तो वो सिर्फ E4 का एंड वर्टेक्स है, बाकी E1 E2 E3 के लिए ये 0 है। तो और V5 जो है उसके साथ तो वैसे ही कोई एज नहीं मिल रहा, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ इसकी 0 हैं। तो ये थी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए देख लेते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से बनेगा। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए आपके पास क्या कह रहा है कि इसी तरह आपके पास एक मैट्रिक्स है, नॉन एम्प्टी है, लूपलेस है, लेकिन अब जो ए आई की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 होंगी अगर जो है वी आई उसका इनिशियल वर्टेक्स होगा, -1 होगी अगर टर्मिनल वर्टेक्स होगा, और उसके अलावा 0 होगी। यानी कि अब ज़ाहिर है डायरेक्टेड में आपके पास
एक डायरेक्शन आ जाती है आपके पास, तो आपने उस डायरेक्शन को देखते हुए काम करना है। तो अब इसमें आपके पास 1, -1 और 0 ये 3 एंट्रीज आ सकती हैं। 1 किस कंडीशन में आएगा कि अगर आपके पास वी से एज आउट हो रहा है। -1 कब आ रहा होगा, जब वो आपके पास वर्टेक्स में इन हो रहा होगा एज। उसके अलावा अगर कोई कंडीशन होगी तो उसमें 0 होगी। अभी किस तरह से हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास क्या है, V1, V2, V3, V4 4 वर्टिसेस आ गए। ये आ गए 4 वर्टिसेस एंड E1, E2, E3, E4, E5 5 एजेस आ गए। उसी तरह से करना है, n क्रॉस m का ही मैट्रिक्स लेना है। अब देखते हैं V1 और E1। V1 और ये आ रही है E1, तो क्या V1 से E1 इन हो रहा है या आउट हो रहा है। तो आप ये डायरेक्शन देखें तो ये V1 से आउट होके V2 की तरफ जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वर्टेक्स ये आपके पास है तो आ जाएगा 1। देन आप V1 का E2 देखेंगे, तो E2 अगर आप देखें इसकी डायरेक्शन तो ये V1 की तरफ इन हो रही है, V2 से आउट हो रही है एंड V1 की तरफ इन हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो V1 है वो फाइनल वर्टेक्स है, टर्मिनल वर्टेक्स है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। इसी तरह V1 से E3 देख लें तो इसकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, यानी कि ये V1 में इन हो रहा है, E4 भी इन हो रहा है। तो यहाँ पे -1 और E5 अगर आप देखें तो E5 तो आपके पास V1 का ना इनिशियल वर्टेक्स आ रहा है ना फाइनल वर्टेक्स आ रहा है, तो वो उसकी जगह पे आ जाएगा 0। इसी तरह आपने बाकी वर्टिसेस का भी देख लेना है। अब V3 में तो ऑब्वियसली सारे 0 आएंगे। V4 के चले अगर आप देख लें तो V4 को E1 के साथ देख लें, तो V4 का E1 का ना वो इनिशियल वर्टेक्स है ना फाइनल वर्टेक्स है। E2 का भी ना इनिशियल वर्टेक्स है ना फाइनल वर्टेक्स है। E3 का अब ये इनिशियल वर्टेक्स है क्योंकि E3 एंड E4 का भी वो इनिशियल वर्टेक्स है, क्योंकि ये दोनों E3 एंड E4 आउट हो रहे हैं आपके पास V4 से और इन हो रहे हैं V1 पे जाके। तो इसका मतलब है कि इनके जो इनिशियल वर्टिसेस हैं वो क्या है, V4 हैं, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 एंड 1। इसी तरह V5 भी आपके पास आउट हो रहा है, E5 भी आउट हो रहा है V4 से, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 1। तो ये इसी तरह आपने इनकी डायरेक्शंस लेनी है, डायरेक्शंस को देखते हुए इनकी वैल्यूज़ लेनी है। और ये आपने ध्यान में रखना है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपने 1 एंड 0 लेनी है ओनली, एंड डायरेक्टेड में 1, -1 एंड 0। इसके अलावा आप इस मैट्रिक्स इंसिडेंस मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं ले सकते। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।